जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव शक्ति पर। नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित। आज हम जानेंगे इनके स्वरूप, कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो लीजिए षष्ठम दिन की देवी माँ कात्यायनी के विषय में, उनके नाम और उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कायस्थ से संबंधित है। पुराणों के अनुसार महर्षि कायस्थ ने महादेवी की आराधना कर उन्हें पुत्री रूप में जन्म लेने का वर मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। अब इनके स्वरूप के विषय में जानते हैं। का स्वरूप है स्वर्ण वर्णी तेज, 4 भुजाएं, हथियार हैं ऊपरी दाएं हाथ में खड्ग तलवार यानी अन्याय के नाश का प्रतीक, ऊपरी बाएं हाथ में कमल यानी शांति और सौंदर्य का प्रतीक, निचले दाएं हाथ में वर मुद्रा यानी आशीर्वाद देती मुद्रा, निचले बाएं हाथ में अभय मुद्रा यानी भय को दूर करने की मुद्रा। अब इनका वाहन है सिंह यानी साहस और आदम्य शक्ति का प्रतीक। उनका तेज और दिव्यता उन्हें योद्धा देवी का स्वरूप प्रदान करता है। अब चलिए दोस्तों इनके पौराणिक कथा के विषय में जानते हैं। असुर महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल स्त्री शक्ति ही मार सके। उसकी अत्याचार से देवता परेशान हो गए और उन्होंने आदिशक्ति का आवाहन किया। सभी देवताओं की शक्तियों के संयोग से जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई वही माँ कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर से भयंकर युद्ध कर उसे वध किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसलिए अरे रुक जा भैया, इसमें गाना आ गया था ना। क्या हो गया? गाना आ गया, वो फोन आ गया। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इनके पौराणिक कथा के विषय में। असुर महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल स्त्री शक्ति ही मार सके। उसकी अत्याचार से देवता परेशान हो गए और उन्होंने आदिशक्ति का आवाहन किया। सभी देवताओं की शक्तियों के संयोग से जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई वही माँ कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर से भयंकर युद्ध कर उसे वध कर दिया और देवताओं को मुक्ति दिलाई, इसलिए इन्हें असुर संहारिणी और दुर्गा का एक रूप माना जाता है। अब इनका आध्यात्मिक महत्व के विषय में जानते हैं। शक्ति और न्याय का प्रतीक माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध साहसिक कदम उठाना ही सच्चा धर्म है। अब इनका आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री, योग शास्त्र के अनुसार उनकी साधना से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे विवेक, निर्णय क्षमता और आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। कन्या विवाह की कृपा। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कात्यायनी व्रत का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, जहाँ वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। अब दोस्तों जानते हैं इनकी पूजा विधि किस प्रकार की जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। कलश स्थापना कर दीप जलाएं। भोग में शहद या मधुर मिष्ठान अर्पित करें। मान्यता है कि इससे रोग निवारण और शक्ति प्राप्त होती है। इनका मूल मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। कम से कम 108 बार करें। इनका बीज
मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष फलदायी माना जाता है। माँ कात्यायनी हमें बताती हैं कि सत्य के लिए संघर्ष करना भी भक्ति है। जीवन में जब अन्याय या कठिनाइयाँ सामने हो तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर साहसपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। उनकी पूजा से भय, रोग और शत्रु नष्ट होते हैं तथा विवेक और आत्मवृद्धि में होती है। क्या आप जानते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए कौन सा व्रत किया था जो आज भी विवाह की बाधाओं को दूर करता है? नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की उपासना के लिए समर्पित है। उनकी साधना से साधक को साहस, निर्णय क्षमता, न्यायप्रियता और वैवाहिक जीवन की सफलता प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी का संदेश है अन्याय का अंत केवल साहस और धर्म की विजय से ही संभव है। तो यह था माँ कात्यायनी का विस्तृत वर्णन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि का। जय माँ दी।